कन्या वार्षिक राशिफल 2025 सामान्य राशिफल। इस वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। उनकी सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि हो सकती है और पारिवारिक संबंध भी सामंजस्यपूर्ण हो सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाए रख सकते हैं। विवाह के प्रयास सफल होने की संभावना है और वैवाहिक जीवन संतोषजनक रहेगा। बिजली के उपकरणों के निर्माण से जुड़े लोगों की आय और लाभ में वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकती है, जिससे वेतन और पारिश्रमिक में वृद्धि होगी। स्कूली छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को शैक्षिक सहायता मिल सकती है और उनके इच्छित संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है। हालांकि दोस्तों को पैसे उधार देते समय सावधान रहें, क्योंकि ऐसा जोखिम है कि आपको राशि वापस न मिले, जिससे संभावित वित्तीय नुकसान हो सकता है। अपने जीवन साथी को दूर के स्थानों की लंबी यात्रा पर ले जाना आप दोनों के बीच के बंधन को बढ़ा सकता है। करियर, पेशा और व्यवसाय। इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। भारी कार्यभार के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने सौंपे गए कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी बेहतर कार्य कुशलता के साथ काम कर सकते हैं और अपने वरिष्ठों से सराहना प्राप्त कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के पेशेवर अपने संचार कौशल में सुधार कर सकते हैं, जिससे अपने अधीनस्थों को प्रबंधित करना आसान हो जाएगा। आईटी क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अच्छा सहयोग आपको कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद कर सकता है। वरिष्ठ सरकारी पदों पर अधिकारी बेहतर नेतृत्व कौशल दिखा सकते हैं, जिससे उच्च अधिकारियों से मान्यता प्राप्त हो सकती है। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में लोगों को नए कार्य सौंपे जा सकते हैं और वे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। उद्यमियों को नए निवेश और बढ़े हुए मुनाफे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मई और जून में वित्त से संबंधित व्यवसायों से जुड़े लोगों को बढ़ते निवेश करने से बचना चाहिए। करियर, पेशे और व्यवसाय में वृद्धि के लिए गणेश पूजा का उपाय अपनाएं। प्रेम और विवाह। इस वर्ष प्रेमी और विवाहित जोड़ों दोनों के लिए सामंजस्यपूर्ण स्थितियां बनी रह सकती हैं। नवविवाहित जोड़े जनवरी और फरवरी के दौरान अपने जीवन साथी को लंबी यात्राओं पर ले जाने में आनंद पा सकते हैं। मार्च में अपने साथी को समय देना और उन्हें सोच समझकर उपहार देना आपके प्यार को मजबूत कर सकता है। अप्रैल में विवाहित जोड़ों के बीच स्नेह बढ़ सकता है। मई में वैवाहिक संबंधों में कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। तनाव को रोकने के लिए अनावश्यक बहस से बचें। जून में अपने साथी को किसी सुखद यात्रा पर ले जाना खुशी और स्नेह में वृद्धि ला सकता है। जुलाई में अपने जीवन साथी के लिए उपहार खरीदना अंतरंगता को बढ़ा सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अगस्त और सितंबर में प्रयास सफल हो सकते हैं और विवाह समारोह में समाप्त हो सकते हैं। वैवाहिक सामंजस्य के लिए गुरु पूजा का उपाय अपनाएं। वित्त। इस वर्ष निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से घर बनाने की इच्छा रखते थे, वे अब ऐसा कर सकते हैं। जनवरी शेयर बाजार में निवेश करने और लाभ कमाने का एक अच्छा समय हो सकता है। फरवरी और मार्च शेयर ट्रेडिंग में निवेश के लिए अनुकूल है। दवा कंपनियों में निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मार्च में अंशकालिक काम अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है, जिससे आपके नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी। अप्रैल में खर्चों का प्रबंधन बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि मई में घरेलू सामान पर खर्च हो सकता है। आप अपनी दैनिक जरूरतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। जून और जुलाई में
म्यूचुअल फंड में निवेश करना लंबे समय में लाभदायक हो सकता है। अगस्त में आप नए कपड़े और गहने खरीदने में अच्छी रकम खर्च कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर में टीवी और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत पर खर्च हो सकता है, इसलिए इन वस्तुओं को सावधानी से संभालें। नवंबर और दिसंबर में आप सोने के आभूषणों और गहनों पर अधिक खर्च कर सकते हैं, जो भविष्य के लाभ के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राहु पूजा का उपाय अपनाएं। छात्र, इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करने वाले मध्य विद्यालय के छात्र शैक्षणिक रूप से सफल हो सकते हैं। हाई स्कूल के छात्रों को ध्यान भटकने का सामना करना पीड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को शीर्ष रैंक हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। स्नातक मनोविज्ञान के छात्र प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। दृश्य संचार का अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को अपने इच्छित कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है। प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र अपने चुने हुए संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल हो सकते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों को सफलता के लिए लगन से अध्ययन करना चाहिए। प्राणी विज्ञान अनुसंधान में छात्र अपने शोध में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए दुर्गा पूजा का उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य, इस वर्ष आपको किसी भी बेडिडी स्वास्थ्य समस्या का सामना करने की संभावना नहीं है। मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं कम हो सकती हैं। हालांकि स्वस्थ आहार बनाए रखना और व्यायाम करना रोजाना कुछ खाने से समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। विटामिन युक्त फलों का सेवन और जंक फूड से परहेज आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। जनवरी और फरवरी में वृद्ध पुरुषों को दांतों की समस्या का सामना करना पीड़ सकता है। दंत चिकित्सक से शीघ्र उपचार दांतों की समस्याओं से पूरी तरह से उबरने में मदद कर सकता है। मार्च और अप्रैल में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। मई में वृद्ध महिलाओं को रियाराज की हड्डी से संबंधित समस्याओं का अनुभव हो सकता है। किसी आर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श करने से इन समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। मजबूत स्वास्थ्य के लिए मुरुगा पूजा का उपाय अपनाएं। अनुकूल महीने जनवरी, फरवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। प्रतिकूल महीने मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर।